परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंत कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी कर्तुं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु चचा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव मुनि महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जगत जननी जगदम्बा माई की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम जगत जननी जगदम्बा माई के चरणों में प्रणाम करते हुए भोले बाबा की छत्र छाया में बैठकर हम सब बड़ी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण कर रहे हैं और कथा का आज षष्ठम दिवस है। बड़ी सुंदर पावन कथा आप सब श्रवण करोगे, तो आइए कथा की ओर चलें और कथा में पधारे सभी हरि भक्तों के चरणों में मेरा व्यासपीठ की ओर से प्रणाम। जय श्री राधे। और महाराज श्री के चरणों में भी मेरा व्यासपीठ की ओर से प्रणाम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए राम नाम का सहारा लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे, जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो सके, हमारे जीवन का कल्याण हो सके। तो आइए राम नाम का सहारा लेंगे। बोले रामचंद्र सरकार की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन में किसका हुक्म चलता है? राधा रानी का। तो एक बार दोनों हाथों को उठाते हुए संकीर्तन में प्रवेश करेंगे और कहेंगे, वृंदावन में हुक्म चले, हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले, हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधा
पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज रानी का चलता गांव के हर रास्ते पर, चारों तरफ डंका बजता हो, चारों तरफ डंका बजता ब्रजभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता ब्रजभान दुलारी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का। बोलिए राधा रानी की। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला हो, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का, कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का। बोलो परसाने वाले जय हो। कभी वृंदावन देखा, कभी गोवर्धन देखा, कभी वृंदावन देखा, कभी गोवर्धन देखा, कभी जमुना पे देखा, कभी पनघट पर देखा, कान पकड़ कर रख डाला हो, कान पकड़ कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, कान पकड़ कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। तो दोनों हाथ उठा के बोलना पड़ेगा क्या? कान्हा तो दीवाना है उस राधा प्यारी का, 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 कान्हा तोरी तोरी जो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, परम पूजनीय व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। आइए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे परम पूजनीय साध्वी जी के द्वारा।
आज तो मैया खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर आई हैं। लग रही है कि आप विवाह में जा रहे हैं, और यहाँ विवाह में आए हो आप लोग और दावत नहीं मिली तो क्या होगा? मन में लालसा तो होगी, बोले विवाह में जा रहे हैं तो दावत मिलनी चाहिए। तो आइए, कल आप सबने गोवर्धन महाराज का पूजन किया, वंदन किया। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया। अब जैसे ही भोग लगाने के लिए तैयार हुए तो लाला से कहने लगे, बोले लाला तेरो 7 कोस को देवता इतना बड़ो लंबो चौड़ो, या को भोग कैसे लगाएंगे? कन्हैया ने कहा, बोले ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, मेरो देवता बड़ो दयालु है, अपने आप कृपा करेगा। तुम सब तो मेरे देवता से प्रार्थना करो। अब यहाँ पर सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज के सामने 56 प्रकार के व्यंजनों को सजाने लगे और भोग लगाने लगे। प्रार्थना करते हैं, बोले हे गिरिराज महाराज हमारे भोग को स्वीकार करो। अब यहाँ पर कन्हैया एक छोटा सा बाल रूप बनाकर सारे ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। उधर एक स्वरूप बनाकर गिरिराज महाराज की चोटी पर जाकर खड़े हो गए और बड़ा विकराल वेश बनाया और कहने लगे ब्रजवासियों से, बोले लाओ ब्रजवासियों जितना भोग लेकर आए हो मेरे ताई वो सब लोग को प्रदान करो, सबको भोग लगाओ। अब तो यहाँ पर ब्रजवासियों ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो बड़ा अचंभित रह गए ब्रजवासी। बोले कन्हैया से, बोले लाला हमने तेरो ऐसा देवता है आज तक ना देखो भैया, हमारा जीवन निकल गयो इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन वदारी के ने आज तक सकल ना दिखाई। लेकिन ये देख लो हमारे कन्हैया को देवता पहली बार पूजा करवे में इतना प्रसन्न है गयो कि हाथ पसार पसार कर भोग मांग रहे हो है। यहाँ पर गिरिराज महाराज कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो जो पास में आया था मधुमंगल वो कन्हैया के कान में जाकर कहता है, बोले लाला अरे तेरो देवता कितने दिन आते भूखो है, हमें तो लग रही है ये 56 प्रकार के व्यंजन बना कर लाए हैं, ये आप ही डकार जाएगा, कम से कम हमें प्रसादी प्रदान करेगो कि नहीं करेगो कि सब खुद ही खा जाएगो। कन्हैया ने कहा, बोले तुम सब चिंता मत करो प्रसादी भी मिलेगी। अब यहाँ पर गिरिराज महाराज ने भोग लगाया। अब बारी आई 7 कोस की परिक्रमा करने की, तो सारे ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा की और बाद में पूजा वंदन करके जब वापस आने लगे तो इंद्र को पता चला और सोचने लगा कि आज के दिन हमारी ब्रज से पूजा होती थी, जाकर देखो कि ब्रज में क्या दशा है। अब इंद्र के सैनिक आए, आकर देखा तो ब्रज में गिरिराज महाराज की जय जयकार हो रही है। सारे ब्रजवासी बड़ी जोर से जय जयकार गिरिराज महाराज की कर रहे हैं और जय जयकार सुनते ही इंद्र के सैनिक वापस इंद्रलोक गए और जाकर कहने लगे, बोले महाराज वहाँ पर तो आपकी जय जयकार का तो कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो रही है। यहाँ पर ब्रजवासी बड़ी जोर से जयकारा लगाते हैं, बोले गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय हो। अब इंद्र ने देखा, बोले हमारी पूजा क्यों बंद करा दी? बोले वहाँ एक बालक है कन्हैया जिसका नाम है, उसने आपका पत्ता साफ करा दिया। महाराज अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराना प्रारंभ कर दिया। इंद्र को बड़ा क्रोध आया सुनकर और जाकर अपनी मेघ मंडलों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज पर इतनी घनघोर वर्षा करो कि पूरा ब्रज मंडल जल से डूब जाए। अब यहाँ पर मेघ मंडल आए और ब्रज पर इतना जोर से बरसने लगे, इतनी जोर से वर्षा होने लगी
और देखते ही देखते ब्रज पूरा जल से मग्न होने लगा। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, बोले लाला अरे हमने तो सब मना करी, अगर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा, देख ले उसका क्रोध कैसे हम सब पर वर्षा के रूप में बरस रहा है। अब हम क्या करें, हमारे प्राणों की रक्षा कर। तूने कहा कि हम तेरे देवता की पूजा करेंगे तो तू हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। कन्हैया ने कहा, बोले भैया तुम सब चिंता मत करो, अरे जब देवता की पूजा करी है भाई से प्रार्थना करो, वो अवश्य ही हम पर कृपा करेगो। सबरे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। बोले हे गिरिराज महाराज, हमने खूब भाव और भावना के साथ आपका पूजन वंदन किया है, अब हमारे प्राणों की रक्षा करो आप। इंद्र का क्रोध हम पर वर्षा के रूप में बरस रहा है। तब कन्हैया ने कहा, बोले ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कहिए कि तुम सब मेरा छाता बनाकर अपने ऊपर तान लो, जिससे तुम्हें इस वर्षा से तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। अब ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया ये कोई साधारण गिरिराज पर्वत नहीं है, अरे ये 7 कोस को देवता है, या को हम सब कैसे मिलकर उठा सकते हैं। अब कन्हैया ने कहा, बोले मेरे देवता ने कही है तो कछु सोच समझ कर गई कहा होगा। आओ थोड़ा थोड़ा सब प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब सहारा लगाएंगे तो शायद भगवान की कृपा हो को गिरिराज पर्वत उठ जाए। तो यहाँ पर इंद्र ने क्रोध करना प्रारंभ किया। भगवान ने अपने शेष नाग को आदेश दिया कि जाओ जाकर ब्रज की चारों ओर अपनी बांध बनाकर बैठ जाओ, जिससे जो मेघ मंडलों से जो पानी बरस रहा है वो एक बूंद भी ब्रज के अंदर प्रवेश ना कर सके। और दूसरे कोने पर सुदर्शन को भेज दिया, जाकर सुदर्शन चक्र वहां पर तैनात खड़े हो गए भगवान की सेवा में। जितना भी पानी बरसता है उस सब को भगवान सुदर्शन के चक्र ने जाकर एक ओर ले जाकर बिठा दिया। और कहां पर, जहां पर अगस्त मुनि बैठे थे, क्योंकि जब भगवान राम अवतार लेकर आए थे तो मैया जानकी ने कहा, बोले हमने संत ब्राह्मणों को भोजन कराया है लेकिन मुझे अभी तृप्ति नहीं मिली, ऐसा कोई ब्राह्मण लेकर आइए जिसे भोजन कराने से मेरे मन को संतुष्टि मिल जाए। तो अगस्त मुनि को महाराज राम ने निमंत्रण दिया और महाराज अगस्त मुनि राम दरबार में पधारे और मैया जानकी ने 56 प्रकार के भोग व्यंजनों का भोग अगस्त मुनि को लगाया। खूब बढ़िया भोजन कराती है मैया जानकी। अब बाबा इतना भोजन करते हैं, इतना भोजन करते हैं, मैया जानकी बनाते बनाते थकने लगी। एक दिन निकल गया भोजन बनाते बनाते और बाबा को भोजन करते करते। दूसरा दिन निकल गया। अब मैया जानकी सोचने लगी, बोले बाबा ने तो अभी भोजन करते करते एक बार पानी भी नहीं पिया। अब मैया भोजन परोसने आई तो अगस्त मुनि से कहने लगी, बोले महाराज जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। बाबा ने कहा, बोले मैया आधा हो जाए तब तो पानी पिए। अब मैया सोचने लगी कि अभी आधा भोजन ही महाराज का नहीं हुआ तो पूरा कब होगा। अब यहाँ पर तीसरा दिन जब प्रारंभ हुआ, मैया जानकी ने भोजन बनाया। अब भोजन समाप्त होने लगा भंडार घर में, तो जाकर राम जी के पास गई मैया जानकी और कहने लगी, बोले प्रभु संत बड़े देखे लेकिन ऐसा संत नहीं देखा। अरे 3 दिन हो गई निरंतर भोजन किए जा रहे हैं, पानी का एक घूंट नहीं पिया। अब क्या करें, मैं तो बनाते बनाते भोजन को थकने लगी। महाराज रिद्धि सिद्धि को बुलाया, वो भी हार मानने लगी। भोजन बनाते बनाते गणेश जी महाराज थकने लगे। अब क्या किया जाए, आप कृपा कीजिए। तब राम जी ने एक तुलसी दल मैया जानकी को दिया कि जाओ इसे ले जाकर अगस्त मुनि के भोजन में डाल देना और उन्हें परोस देना।
उस तुलसी दल को लेकर मैया जानकी ने बाबा अगस्त मुनि को वो भोजन परोसा और बाबा ने भोजन किया तो बड़ी जोर से डकार आई। तो मैया को थोड़ी तसल्ली हो गई कि शायद बाबा का भोजन पूरा हो गया। अब जल लेने के लिए मैया जानकी गई, जल का पात्र लेकर आई। तो अगस्त मुनि ने कहा, बोले मैया 3 दिन से भोजन कर रहे हैं, अब 3 दिन से भोजन करते करते हमारा अभी तक भोजन पूरा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की कृपा है। तो जैसे 3 दिन से निरंतर भोजन किया है, उसी प्रकार 3 दिन तक निरंतर जल भी पान करना पड़ेगा। मैया ने हाथ जोड़ लिए। राम जी ने कहा, बोले आप चिंता मत कीजिए, मेरा द्वापर युग में अवतार होगा, उस समय मैं आपको पानी पिलाऊंगा। तो वही अगस्त मुनि ब्रज के एक कोने में जाकर बैठे हैं और 3 दिन से निरंतर जल की वर्षा हो रही है और उसी जल को भगवान की कृपा से अगस्त मुनि पान कर रहे हैं। एक भी बूंद ब्रज की जल में नहीं गिरी। और जाकर जब सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे और जयकारा लगाते हैं, बोले गिरिराज महाराज की जय। थोड़ा थोड़ा सबने बल लगाया तो गिरिराज पर्वत एकदम जैसे बरसात में छोटे छोटे कुकुरमुत्ता उग आते हैं, उसी प्रकार जैसे बालक उसको उखाड़ कर अपने ऊपर छाता बनाकर तान लेता है, ऐसे ही यहाँ पर गिरिराज पर्वत को सारे ब्रजवासियों ने बड़ी सरलता के साथ उठाया और अपने ऊपर उनकी छत्र छाया बना ली। अब यहाँ पर गिरिराज पर्वत को भगवान ने तृतीया से नवमी तक अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पर धारण किया। अब धारण करते करते, क्योंकि लाला 7 वर्ष के हैं, छोटा सा लाला है, सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत की शरण में आ गए। जितने भी गाय बछड़े हैं वो सब भगवान की शरण में आकर आश्रय ग्रहण करने लगे। अब जो यशोदा मैया है वो देखती है कि मेरा छोटो सो लाला है। अब 3 दिन निकल गए, गिरिराज पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर धारण कर रखा है। सारे ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला अरे भैया तू 3 दिन से यहाँ पर खड़ो है, जाकर थोड़ा आराम कर ले। ब्रजवासियों को लगता है कि ये बोझ हमने उठा रखा है, पर भगवान ने कहा, बोले ब्रजवासियों अरे यह 7 कोस के देवताओं को तुम सब अकेले नहीं उठा सकते हो मिलकर। अब में से एक ग्वाला बोलो, बोले चोरे कन्हैया तो का लगे कि सबरो बोझ तेने उठा रखो है। अरे इतने दिना से हम भी अपने लाठी डंडा लगाकर खड़े हैं, हमारो कछू बलने लगो यहाँ में, जा जाकर थोड़ा आराम कर ले। क्योंकि हम थक जाते हैं तो अपना डंडा पकड़ते पकड़ते थक जाते हैं तो कंधा लगा लेते हैं, इस कंधे से थक जाते हैं तो दूसरा कंधा लगा लेते हैं। लेकिन भैया तू तो हम देख रहे हैं तो को इतने दिना है गए, तू तो या उंगलिया लगा के खड़ो है, जाकर थोड़ा आराम कर ले लाला, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। अब यहाँ पर ब्रजवासिन ने लाला से कहा तो लाला को भी लगने लगा, बोले ब्रजवासिन को थोड़ा अहंकार आने लगो कि ये सबरा बोझ इनने उठा रखो है। बोले ठीक है भैया मैं तो आराम करने चलूं, तुम अपने आप या गिरिराज पर्वत को साधियो। तो जैसे ही लाला ने अपनी उंगली उठाई, सारे ब्रजवासियों के डंडे धड़ाल उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। और जब गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया तो भगवान का नाम गिरधारी पर गया। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। अब यहाँ पर लाला अपनी उंगली को फिर से लगाकर खड़े हैं, बड़ी सुंदर मधुर बंसी बजाते हैं जिससे ब्रजवासियों का मनोरंजन हो रहा है और उसी छवि का भगवान की का दर्शन ब्रजवासी कर रहे हैं। यहाँ पर मैया यशोदा सोचने लगी, बोले मेरा छोटो सो लाला है, इतने बड़े देवता को याने अपनी छोटी सी उंगलिया पर उठा रखो है। अरे इतना छोटा सो लाला या की उंगलिया थक जाएगी या को परेशानी होने लगेगी। तो मैया यशोदा सबरे ब्रजवासी से कहने लगी, आइए बड़ा सुंदर मैया यशोदा का भाव, उस भाव को मैया यशोदा ने ब्रजवासियों के सामने प्रकट किया और कहने लगी, मैया यशोदा
बोले गोवर्धन नाथ की जय। ओ नख पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो हरि लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो हरि लाला मेरो बारो। नख पे नख पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। यो कहे यशोदा मैया यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। गिरवर में है बोझ अपार अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। राज महाराज की लाला की नरम कलैया देखो मुड़क न जाए रखी भैया। नरम कन्हैया ओ देखो मुरक ना जाए अभी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुड़क न जाए रखी भैया। हरी गिरिवर में आज गिरिवर में उस गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो तब गोवर्धन नख लीनो। जब गोवर्धन नख पर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो तब गोवर्धन नख पे लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो। बादल बरस बरस रह जाए कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस रह जाए कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। बोले गिरिराज धरन भगवान की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब यहाँ पर इंद्र ने जाकर देखा ब्रज में कि एक बार देखूं ब्रज की क्या दशा है। तो आकर देखा ब्रज में एकदम सूखा पड़ा है। अचंभित रह गया, सोचने लगा कि मैंने इतने मेघ मंडलों से वर्षा करवाई लेकिन सारा जो जल है ब्रज का वो कहाँ चला गया। तब भगवान के स्वरूप को जान गया और आकर भगवान के चरणों में
शरण मांगने लगा। बोले महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने इतना क्रोध इन ब्रजवासियों पर, इस ब्रज मंडल पर किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उस इंद्र को क्षमा किया और बड़ी सुंदर 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की, पूजन किया और वंदन किया। क्योंकि राजा परीक्षित यहाँ सुखदेव जी से पूछते हैं, बोले महाराज जब प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी तो ब्रह्मा की स्तुति पर भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र ने जब 10 श्लोकों में स्तुति करी तो इंद्र को क्यों क्षमादान दिया भगवान ने? सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी उससे पहले भगवान के जो ब्रजवासी हैं उनको ब्रह्मा जी अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए और 1 वर्ष तक भगवान के ब्रजवासियों को भगवान से दूर रखा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और यहाँ पर इंद्र ने भले ही ब्रज में क्रोध किया है, लेकिन इंद्र के क्रोध करने से ये जो भगवान के प्रिय ब्रजवासी हैं वो भगवान के समक्ष इकट्ठे हो गए और 7 दिन तक भगवान के साथ रहे। तो भगवान ने इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर इंद्र वापस अपने इंद्रलोक गए और ब्रज में भगवान की जय जयकार होने लगी। गिरिराज गोवर्धन का पूजन भगवान ने आरंभ कराया। यहाँ तृतीया से 7 दिन तक, नवमी तक भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक 7 वर्ष की अवस्था में अपनी कनिष्ठ का उंगली पर भगवान गिरिराज पर्वत को धारण किया। तो भगवान बड़ी कृपा ब्रजवासियों पर करते हैं। इसके पश्चात ब्रज में अनेक लीलाएं भगवान ने की, जैसे कि कल सब लीलाओं का श्रवण आपने किया, जिसमें भगवान ने माखन चोरी की लीला भी की थी, चीर हरण की लीला भी की थी और अपनी बाल लीलाओं का अवलोकन ब्रजवासियों को कराते हुए भगवान उन पर कृपा करते हैं। अब यहाँ पर ऐसी भाव ब्रजवासियों के मन में आता है कि हमारे कन्हैया ने 7 दिन तक इस गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया, तो शायद हमारा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये अवश्य ही भगवान है, कोई देवता है। तो सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने नीचे स्थापित किया और सारे ब्रजवासी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, बोले कन्हैया हमको तो तू भैया देवता मालूम चले, हमको तो तेरी पूजा करनी चाहिए। अब कन्हैया ने कहा, बोले अगर इनको पता चल गया कि मैं सचमुच में भगवान हूँ तो ये सब अभी जो मेरे साथ इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं में मेरे साथ रहते हैं वो सब रहना बंद कर देंगे और मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा करने लग जाएंगे। मेरी लीला का जो रसास्वादन है वो अधूरा रह जाएगा, जो आनंद है वो अधूरा रह जाएगा। भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया, बोले भैया हम भगवान ना है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है कि हम भगवान हैं? अरे किसने कह दिया कि कन्हैया भगवान है? बोले लाला अरे अपने आप मालूम चले इतना बड़ो पर्वत तेने अपनी उंगली पर उठा लियो तो कोई साधारण बालक ना उठा सके। भैया हम सबन ने इतना बल लगायो, हम तो गिरिराज महाराज को सरका भी ना सके और तेने वह पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लियो। तो भैया ये तो कोई साधारण बालक ना कर सके, ये अवश्य ही कोई देवता या भगवान का कार्य है जो भगवान कर सकते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। इसीलिए भैया कन्हैया तू तो हमारे लिए हमारा भगवान है, नहीं तो बता तेने कैसे गिरिराज पर्वत को उठा लियो। अब कन्हैया ब्रजवासियों को समझावे लगे, बोले भैया मैंने अकेले गिरिराज पर्वत को नहीं उठाया था, अरे तुम्हारा थोड़ा बल लियो और तुमको पता ना है जब मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठायो तो तुम सब मेरे सामने खड़े हटे। अब जितने तुम सब खड़े मेरे सामने, अब तुमने भी खूब दूध दही को
भोग लगाया है, खूब माखन मिश्री खाया है, तो भैया मुंह में इतनी ताकत कहाँ से आई? अब तुम सब मेरे सामने खड़े हो तो मेरे देवता ने एक शक्ति मुझको प्रदान कर दी। वह शक्ति से मैंने जितने भी तुम सब ब्रजवासी मेरे सामने खड़े, तुम सबन को माखन मिश्री को बल मेरे भीतर आ गए हो, और वही ताकत को लेकर मैंने गिरिराज गोवर्धन अपनी उंगली पर उठा लिया। भैया मेरो कछु बल ना, ये सब तुम्हारो ही बल है जो गिरिराज गोवर्धन को मैंने उठाया। अब भोले वाले ब्रजवासी कन्हैया की बातों में आ गए और बोले अच्छा लाला चलो अपनी अपनी गैयन को लेकर चरावे के ताई चलें। तो अपनी गौओं का चारण करने के लिए भगवान ब्रजवासियों के साथ वनों में चारण कराते हैं गायों का, और उसके बाद बड़ी सुंदर लीला भगवान करते हैं। जो ब्रज की गोपियां हैं वो भगवान को अपना सर्वस्व मानती हैं, अपना जीवन धन गोपियां भगवान कृष्ण को मानती हैं। अब यहाँ पर जो गोपियों के मन में भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि जब भगवान यमुना के किनारे जाकर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बंसी को बजाना प्रारंभ करते हैं, तो गोपियां इतनी उस बंसी की मधुर वाणी में मुग्ध हो जाती हैं कि अपना सब कुछ भूल जाती हैं। अपना घर का सारा कार्य छोड़कर उस यमुना के किनारे आकर उस बंसी की धुन पर बावरी होकर नाचने लग जाती है। उन्हें लोक लाज की कोई फिक्र नहीं रहती कि मेरी सास मुझसे क्या कहेगी, ये संसार मुझसे क्या कहेगा। अब यहाँ तो 6 दिन हो गए कथा को चलते चलते, मैंने ऐसी मैया आज तक ना देखी जो एक बार भी उठ के भगवान के कीर्तन में भी ठुमका लगा ले। और बाकी डीजे चला दो तो महाराज खूब जोर जोर से, जो 4 पाई पे भी पड़ी होगी वो भी उठकर नाचने लग जाएगी। होता है कि नहीं होता? और हमें संकोच कैसा लगता है, बोले अगर हम नाचेंगे तो हमारी बगल वाली पड़ोसन क्या कहेगी। बोले देखो या को कैसे यहाँ भागवत में खड़े होकर नाच रही है। हमें ऐसा मन में संकोच होता है, लेकिन जो भगवान के सामने नाचता है फिर उसे 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए ये जो मनुष्य तन मिला है, ये 84 लाख योनियों में से निकलकर हम आए हैं। बड़े पुण्य किए होंगे तब ये शरीर हमें भगवान ने दिया है। और ये शरीर भी जैसे कि मैंने प्रथम दिन भी बताया था किस लिए दिया है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के गुणगान करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। और पैर किस लिए दी है, परिक्रमा करने के लिए। भगवान का भजन हो तो कम से कम एक बार उठकर अपनी हाजिरी लगाने के लिए। लेकिन यहाँ हाजिरी कौन सी लगती है, बोले अपने पड़ोसन की बुराई करेंगी, वो अपने पड़ोसन की बुराई करेगी। मैं खूब 2-3 दिन से लगातार इस दृश्य को देख रही हूँ। बोले मैया बैठ जाएंगी और खूब हाथ फैला कर हाथों से बातें होती है हमारा। अब वो नहीं भी सुनेगी, बोले सामने ध्यान दे कथा चल रही है। बोले अरे बाद में सुन लेंगे, कथा तो जा रही है कानों में, ये बात जरूरी है। तो घर की बातें जरूरी लगने लगती हैं, कथा जरूरी नहीं है। बोले वो तो अगली साल फिर से होगी, फिर से सुन लेंगे। लेकिन ये कथा भी किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती। देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। वो आपको इतनी सरलता से यहाँ सुलभ हो रही है, क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई है जो आप सब यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो। क्योंकि इस शरीर का उपयोग करोगे आगे चलकर, इसी जन्म में खूब दान पुण्य करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो आगे चलकर 84 लाख योनियों में कभी नहीं भटकना पड़ेगा। और हमारा हिसाब कौन सा होता है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये क्या है, पंचायती धर्मशाला। क्या है? पंचायती धर्मशाला। मैयाओं इधर ध्यान दे लो, मैं अभी आपके बारे में ही बता रही थी, आप ही लोग बात करते हो।
तो हमारा शरीर क्या है? पंचायती धर्मशाला। और इस धर्मशाला में हमें जब तक हमारे भगवान ने दिन निश्चित किए हैं तब तक इस धर्मशाला में हम रह सकते हैं। आप कहीं भी जाओगे बाहर, 2 दिन के लिए कमरा बुक करोगे तो 2 दिन तक ही रह सकते हो, और उसके तीसरे दिन रहोगे तो वहाँ का ओनर आके, मकान मालिक आके जबरदस्ती निकाल देगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि बुकिंग 2 ही दिन की है। तो यहाँ भी इस शरीर में जो हमारी आत्मा रूपी अंश है, इसकी बुकिंग पता नहीं है आपको परमात्मा ने कितने दिन की है। तो उन्हीं दिनों का सदुपयोग करते हुए, उन दिनों को जो हमारे भगवान ने दिन निश्चित किए हैं, उस दिन को ज़्यादा व्यर्थ ना करके, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा भजन करें, लेकिन भजन करना, भगवान का चिंतन करना भी ज़रूरी है। जैसे अब हम सोचते हैं बोले बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं होता। और सोचते हैं बोले बुढ़ापे में दान पुण्य करेंगे, भजन करेंगे। भजन करना बूढ़े लोगों का काम है, हमें क्या जरूरत है भजन करने की अभी? तो ऐसा सोचोगे तो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। अंतिम समय आएगा तो राम नाम सत्य कहकर ऊपर चले जाएंगे, लेकिन भजन नहीं होगा कभी भी। और अपने जीवन का उद्धार करना है, इस शरीर का उद्धार करना है, और मन में ठान लो कि वापस 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़े। क्योंकि अगर हम जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार से भगवान हमें वापस इस धरती पर भेज देंगे, कभी कुत्ता बनाकर, कभी बिल्ली बनाकर। अब जैसे बताते हैं, संत कहते हैं बोले भजन हमें ही क्यों करना चाहिए? भजन तो कुत्ता बिल्ली भी कर सकते हैं। हम में और जानवरों में, पशुओं में कोई अंतर नहीं है। हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं। आपके घर में भैंसें हैं, वो भी भोजन करती हैं, और उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं। वैसा ही हमारा शरीर भी है। हम भी कानों से सुनते हैं, मुख से खाते हैं, आंखों से देखते हैं। और जैसे हम बच्चों को जन्म देते हैं, उसी प्रकार पशु भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? जो मनुष्यों के पास बुद्धि है वो पशुओं के पास नहीं है। उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो मन संसार में भटक रहा है, उसको भगवान के चरणों में लगाएंगे तो शरीर का उद्धार हो जाएगा। अब मन को नहीं लगाते तो वापस इसी संसार में भगवान कभी कुछ बनाकर भेजता है, कभी कुछ बनाकर भेजता है। अब एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि एक शीश महल था, गोलाकार महल, जिसकी आकृति गोल थी। अब उस गोल महल में एक अंधा प्रवेश कर गया। बड़ी प्रशंसा थी उस महल की, तो वो भी सोचने लगा कम से कम आंखों से नहीं देख सकता तो स्पर्श करके तो देख सकता हूँ। अब वो अंधा उस महल में प्रवेश करता है तो जाकर पूरे महल में घूमने लगा। अब काफी बड़ा महल है तो समय निकल गया उसका बहुत। अब जो आंखों से दिखता है जिस व्यक्ति को, वो जल्दी घूम लेगा और वापस निकल जाएगा, लेकिन वो तो अंधा है। अब उस गोल आकृति के महल में वो अंधा घूमने लगा और घूमते घूमते दीवारों को स्पर्श करते करते जब पैरों में दर्द हुआ तो सोचने लगा, बोले अब इस महल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन निकले कैसे? आंखों से दिखाई नहीं देता कि दरवाजा कहाँ है। फिर विचार किया, सोचने लगा, तो अपने मन में एक योजना बनाई कि क्यों ना ये जो महल है वो गोल आकृति का है, इसका जो आकार है वो गोल है, तो इसकी दीवारों को स्पर्श करते करते मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि दरवाजा भी दीवार के और ही होगा तो दीवारों को पकड़ पकड़ कर मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब उस बाबा ने दीवार से पकड़कर चलना प्रारंभ किया। चलते 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 काफी समय निकला। जैसे ही दरवाजा निकट आया
तो उस बाबा के सिर पर बाल नहीं थे। भैयाओं थोड़ा ध्यान इधर दो। अब उस बाबा के सिर पर बाल नहीं थे। जैसे ही दरवाजा निकट आया तो सिर में खुजली हो गई। उसने सिर खुजाने के लिए दीवार से हाथ उठाया और चलने लगा तो दरवाजा निकल गया और वापस फिर से उस गोलाकार आकृति भवन का उसको चक्कर लगाना पड़ा। तो उसी प्रकार हमारा जो उद्धार का जो मार्ग है, जो द्वार है, वो ये शरीर है। अगर इस शरीर में भजन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे तो इस दुनिया से, इस संसार से ही उद्धार हो जाएगा। और अगर उस बाबा की तरह सिर खुजाने में लग जाएंगे तो ये शरीर भी पूरा, इसका समय जो है वो निकल जाएगा और वापस पूरे भवन का यानी 84 लाख योनियों का चक्कर हमें फिर से लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ही भाव भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए, जैसा कि भगवान के ब्रजवासियों ने भगवान के चरणों में किया। तो आइए एक भजन का श्रवण करते हुए अपने मन को और वाणी को पवित्र करेंगे और मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे जो संसार में लगा हुआ है। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। ओ मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। ये तो माना कि मैं नहीं तेरे काबिल, मगर तुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तो आइए बड़े भाव से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए भजन का श्रवण करेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नजर से नजर मिल गई है, जब नजर से नजर मिल गई है। एक वक्त में कहने लगा भगवान से जब से नजर मिली है मुझे तो दूसरा कोई और नजर आता ही नहीं है। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलिए राधा रानी की जय हो। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। कि सबनम से क्या फूल खिले, कि सबनम से क्या फूल खिले। जब तक
बरसात न हो। और तेरी तस्वीर से क्या दिल बड़े प्यारे, जब तक तुझसे न बात हो। ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया। दीवाना 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 जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो। नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए। मेरा तुम बिन दीवाना ये तिरछी नजर का हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल। कि जो मैं तो जानती के प्रीते लिए दुख होए, और नगरी और प्रीत न करियो को। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल। मेरे दिल में ओ मेरे दिल में ओ मेरे दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो तेरा। कहते हैं राजा परीक्षित, आइए हम आपको सबसे सुंदर जो ब्रज की लीला है, वो महारास लीला जिसको कहते हैं, उसका दर्शन श्रवण कराते हैं, दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की बड़ी सुंदर रात्रि है, चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी बड़ी सुंदरता से फैली हुई है। अब यहाँ पर भगवान ने सोचा ये जो ब्रज की गोपियाँ हैं ये मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, और इनके जो मन में इच्छा है वो निरंतर यही रहती है कि ये हमेशा मेरा जो दर्शन करती रहे, मेरे दिव्य बाकी झांकी का अवलोकन करती रहें। तो क्यों ना आज मैं गोपियों की इच्छा पूरी कर दूं। तो भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर
यमुना जी के किनारे जाकर बड़ी सुंदर बंसी को बजाना प्रारंभ किया और इतनी मधुर बंसी भगवान ने बजाई कि यहाँ पर जिस गोपी को भी वो बंसी सुनाई देती है वो गोपी सोचती है कि भगवान की बंसी मेरा नाम पुकार रही है। भगवान ने उस बंसी के स्वरों पर मेरा नाम पुकारा है, तो वही गोपी आकर यमुना जी के किनारे दौड़ने लगती है। अब यहाँ पर भगवान ने बंसी बजाई तो बंसी एक गोपी के कान में पड़ी, श्रृंगार कर रही थी अपना, और कान में बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो श्रृंगार छोड़ दिया। एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे में लगाने जा रही थी, तब तक बंसी की धुनी सुनाई पड़ी और उस धुन पर सब कुछ अपना भूल बैठी और जैसी घर में बैठी थी उसी अवस्था में घर से यमुना जी की ओर दौड़ने लगी। अब यहाँ पर एक जो गोपी है वो मध्य रात्रि भोजन बना रही थी अपने घर परिवार के लिए, लेकिन यहाँ पर बंसी की ध्वनि कान में पड़ी तो भोजन वहीं छोड़ दिया और बाहर की ओर दौड़ने लगी। उसके पति ने देखा और पूछ लिया, बोले कहाँ जा रही हो इतनी रात में? अब कुछ कह नहीं सकी, अपने मुख से नीचे अपनी आंखों को झुका लिया। पति ने खूब जोर से डांट लगाई, बोले इतनी रात को कहाँ जा रही हो जंगलों में? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हमारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी, तुम्हें लोक लाज की जरा भी फिक्र नहीं है। कम से कम अपने परिवार की इज्जत का तो लिहाज करो। अब गोपी कुछ मुख से अपने कह ना सकी और पति ने ले जाकर उस गोपी को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया कि कहीं रात में उठकर चली ना जाए यमुना के किनारे। एक गोपी अपने गाय दोहने के समय पर गाय दोहने गई गौशाला में, कान में बंसी सुनाई पड़ी तो उस दोहनी को, उस दूध के पात्र को वहीं गौशाला में छोड़ दिया और यमुना जी की ओर दौड़ने लगी। एक स्नान करके निवृत्त हुई और वस्त्र धारण कर रही थी, वहीं बंसी कान में सुनाई पड़ी तो जैसे वस्त्र पहने हैं उसी अवस्था में चल पड़ी। सोचने लगी कि मेरे गोविंद ने बंसी के माध्यम से मुझे बुलाया है। अनेकों अनेक गोपियां भगवान की बंसी पर मोहित होकर सब कुछ भूलकर यमुना के किनारे आकर खड़ी हो गई। भगवान ने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो गोपियां ने चारों तरफ से भगवान कृष्ण को घेर लिया है। अब सामने बैठी है, भगवान पूछने लगे, बोले आप यहाँ क्यों आई हो? इतनी रात को आप सब यहाँ क्यों आई हो? अब गोपियां अपने मन में विचार करने लगी, बोली एक तो पहले हमें अपनी बंसी का दीवाना बनाते हैं और अपनी ओर हमारे मन को खींच लेते हैं और हम आपके पास आ गई हैं तो आप पूछ रहे हो किस लिए आए हैं? अब भगवान पूछते हैं गोपियों से, बोले बताइए आप सब यहाँ क्यों आई हो? लेकिन गोपियां अपने मुख से कुछ नहीं कहती। भगवान ने कहा, बोले अच्छा आज शरद पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा की चांदनी का दर्शन करने आई होंगी। फिर भी गोपियों ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। अब भगवान बोलते जा रहे हैं लेकिन गोपियां चुप बैठी हैं। भगवान ने कहा, बोले आपने चंद्रमा की चांदनी का दर्शन कर लिया हो तो आप अपने घर को वापस लौट जाओ, क्योंकि मध्य रात्रि का समय है, आधी रात हो चुकी है और आपके घर परिवार में पता चलेगा कि आप सब लोग यहाँ इस जंगल में एक पुरुष से मिलने आई हो
तो आपके जो घर परिवार के लोग हैं आपको खूब गालियां देंगे, खूब ताने मारेंगे कि इतनी रात को अपना घर परिवार छोड़कर किससे मिलने गई थी, तुम्हारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी, आप सब लौट जाओ। अब उसमें से एक गोपी बोल पड़ी, बोले सरकार वैसे तो हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने इतनी मधुर बंसी बजाई और आप बंसी बजाते ही इसलिए हो कि हमारा जो मन है वो आपकी ओर खिंचा चला जाए। अब जब मन आ गया है तो तन कैसे वहाँ शेष रह सकता है, इसलिए और आपकी शरण में आए हैं तो आप कह रहे हो कि वापस घर लौट जाओ। अरे हम अपना घर परिवार अपने बालकों को छोड़कर आपके लिए आए हैं और आप भी हमसे कहने लगे कि आप घर लौट जाओ। अरे हम घर लौट जाएंगे लेकिन हमारे यहाँ आने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आपकी बंसी बजाने का, हमें बुलाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब जो गोपी कमरे में बंद है वो सोचने लगी, बोले आज सारी गोपियां जाकर श्याम सुंदर का दर्शन करेंगी, एक मैं ऐसी अभागन हूँ जिसे मेरे कर्मों के अनुसार भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने किस मेरे पाप का दंड मुझे प्रदान किया है। और उसी कमरे में बैठी बैठी श्याम सुंदर की झांकी को हृदय में बसाकर रोने लगी, इतना रोने लगी कि मन में जो भगवान से विरह की जो पीड़ा है वो उत्पन्न हुई और इतनी भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई कि जो गोपियां सबसे पहले भगवान के पास पहुंची वो तन से पहुंची थी और मन से भी, लेकिन भगवान ने सबसे पहले उस गोपी की ओर दृष्टि की जो कमरे में बंद थी और भगवान से ध्यान कर रही थी कि आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इतनी विरह अग्नि उसके भीतर प्रज्वलित हो गई कि उसने अपनी विरह अग्नि में पूरा शरीर जलने लगा और भगवान को याद करने लगी। सब गोपियां पहुंची है भगवान के पास, लेकिन मन से जो गोपी पहले पहुंची है, वो जो गोपी कमरे में बंद थी, सबसे पहले उस गोपी का भगवान ने स्वयं ध्यान किया। अब आप विचार कीजिए कि ऐसे भक्त का भगवान स्वयं ध्यान कर रहे हैं, उसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी, उसका कितना गहरा प्रेम होगा भगवान के प्रति, जिसको भगवान स्वयं अपने मन से याद कर रहे हैं। अब यहाँ पर यमुना के किनारे गोपियाँ बैठी हैं और भगवान से निवेदन करती हैं, बोले आपने बुलाया है, आप वापस भेज दोगे तो हम कैसे अपने घर जाएंगे, आपके बिना रह ही नहीं सकते, अपना संसार छोड़कर आ गए हैं। तो भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी और कहने लगे, बोले आप चिंता ना करें। और वहीं से होती है महारास लीला प्रारंभ। लेकिन भगवान ने जब बंसी पर अपने स्वरों को छेड़ा तो गोपियां ताता थैया करके उस बंसी की धुन पर मोहित होकर नाचने लगी। अब यहाँ पर श्री किशोरी जी भी उस रास में पधारी हैं। जब रास वहाँ प्रारंभ हुआ तो गोपियां जो भगवान के इर्द गिर्द नाच रही हैं, किसी गोपी को नाचते नाचते पसीना आने लगा तो भगवान अपने दिव्य पीतांबर से उस गोपी का पसीना पोंछ रहे हैं। किसी गोपी के पैर दुखने लगे नाचते नाचते तो भगवान उस गोपी के चरण दबाने लग जाते हैं। अब जो गोपियां हैं वो सोचने लगी कि हम इस विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियां हैं, इसलिए ये भगवान जो परम पिता परमात्मा है वो हमारे स्वरूप पर मोहित होकर हमारे इर्द गिर्द नाच रहा है। गोपियों के मन में अहंकार आया तो मध्य रास से भगवान अंतर ध्यान हो गए श्री किशोरी जी को लेकर। अब भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने देखा कहाँ चले गए हमें छोड़कर, भगवान के विरह में भगवान को ढूंढने लगी। अब यहाँ किशोरी जी को साथ लेकर आए हैं तो भगवान किशोरी जी के साथ उस वन में चलते जा रहे हैं। जब ज्यादा दूर तक किशोरी जी चली तो सरकार से कहने लगी, बोले भगवान
इतना दूर चलने से मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, मेरे पैर दुखने लगे हैं, अब हमसे नहीं चला जाएगा। और यहाँ पर भगवान ने कहा, बोले आप चिंता ना करें, आपके पैरों में दर्द है तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जब भगवान ने कंधे पर बैठने की बात किशोरी जी से कही तो यहाँ पर किशोरी जी के मन में भी अभिमान आया कि गोपियाँ इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थीं, भगवान उन सबको छोड़कर मुझे अपने साथ लेकर आए तो भगवान मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, भगवान मेरी सुंदरता पर ज्यादा मोहित हैं। यहाँ पर अपना चरण उठा दिया श्याम सुंदर के कंधे पर रखने के लिए। जैसे ही चरण उठाया भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हुए। किशोरी जी ने देखा कि मुझे भी छोड़कर चले गए तो वहीं बेहोश होकर मूर्छित अवस्था को प्राप्त कर गई। अब जो गोपियां हैं वो चारों ओर भगवान को ढूंढने लगी और वृक्षों से पूछती है कि आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है। आगे चलते चलते यमुना के किनारे एक तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा गोपियों को। उस तुलसी के वृक्ष से जाकर पूछती है, इतना भगवान के प्रेम में डूब गई है कि उन्हें होश ही नहीं है कि किससे पूछना चाहिए और किससे नहीं पूछना चाहिए। तुलसी से जाकर पूछने लगी, बोले बहन तुलसी तू बता, तूने हमारे कहीं श्याम सुंदर को देखा है? अगर तूने देखा हो तो बता दे। वहीं हवा का झोंका आया और तुलसी का वृक्ष जो है, पौधा जो है वो हिलने लगा। तो मन में विचार करने लगी। एक गोपी बोले अरे देख कैसे गर्दन हिलाकर मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। ये हमें क्यों बताएगी कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं? ये तो हमारी सौत है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान से हम प्रेम करते हैं उसी प्रकार ये भी हमारे कन्हैया से खूब प्रेम करती है। तो ये हमें कभी नहीं बताएगी कि हमारे भगवान कहाँ गए हैं। अब एक गोपी निवेदन करती है हाथ जोड़कर, बोले बहन बता दे कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं, क्योंकि तू भी हमारे श्याम सुंदर से प्रेम करती है और हमारे कन्हैया भी तुझे खूब प्रेम करते हैं। अरे जब तक तेरा दल भोजन में ना पड़े तब तक भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते। भगवान तुलसी से इतना प्रेम करते हैं तो हमें बता दे। चारों ओर भगवान को ढूंढने लगी। आगे देखा तो एक स्त्री पड़ी हुई है। पास जाकर देखा तो श्री किशोरी जी हैं। मूर्छा अवस्था को भगवान के विरह में जो मूर्छित हो गई थी उनकी मूर्छा अवस्था को दूर किया गोपियों ने और श्री किशोरी जी के साथ मिलकर सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे आकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोले आज हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो भगवान हमें ऐसे छोड़कर चले गए। आइए बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने प्रकट किया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। इस गीत को भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है, क्योंकि गोपियों का भगवान के प्रति जो भाव है वो प्रेम है। तो उसी प्रेम और भाव में डूबकर गोपियां भगवान को याद करती हैं और कहती हैं, बोले आज ऐसा कौन सा पाप हमसे हो गया जो भगवान हमें छोड़कर चले गए। और किशोरी जी वहीं बैठी हैं और किशोरी जी की निरंतर आंखों से अश्रु धारा बह रही है। किशोरी जी कम से कम गोपियां भगवान को याद करती हैं और एक गोपी तो ऐसी है जो भगवान को गाली देने लगी। बोले अरे हमें पता होना चाहिए, वो नंद का लाला शुरू से छलिया है। अरे बात बात पर झूठ बोलता है, बात बात पर धोखा देने लगता है, तो हमें पता होना चाहिए हमने ऐसे नंद के लाला पर भरोसा कर क्यों लिया। यहाँ पर गोपियाँ यमुना के किनारे बैठकर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण भगवान को याद करने लगी। आइए बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने प्रकट किया है। हम भी उसी भाव के साथ भगवान को याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान जैसी कृपा गोपियों पर करते हैं वैसी कृपा हमें भी प्राप्त हो।
सौतन बन के हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई हूँ मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई हूँ मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, जी सकूंगी ना मैं तुझसे अब दूर हटकर, जी सकूंगी ना मैं तुझसे अब दूर हटकर। मैं तो बन गई हूँ तेरे नाम की जोगल बन के, मैं तो रह गई हूँ तेरे नाम की जोगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के।
लगता है किसी गैर से दिल जोड़ लिया। मैं तो बन गई हूँ तेरे नाम की जोगल बन के, मैं तो रह गई हूँ तेरे नाम की जोगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बन के। जब इतना सुंदर गोपियों ने भाव प्रकट किया भगवान के प्रति, तो भगवान को गोपियों पर दया आ गई। और जहाँ गोपियाँ भगवान को याद कर रही हैं वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान को देखा तो गोपियों के मन में एकदम प्रसन्नता की उमड़ लहर आई और प्रसन्नता में झूमने लगी गोपियाँ। भगवान ने गोपियों के चारों ओर दृष्टि घुमाई तो एक गोपी बड़ी क्रोधित है भगवान से, बोले कहने लगी, पहले छोड़कर चले गए और फिर वापस आकर हमारे सामने खड़े हैं। अरे आपको हमसे प्रेम नहीं था तो आपने हमें बुलाया क्यों अपने पास, और जब हमें बुला लिया तो हमें छोड़कर चले गए, आपको दया नहीं आती। भगवान ने कहा, बोले गोपियों इतना क्रोध मत करो। अब एक एक गोपी को भगवान मनाने लगे। अब यहाँ पर गोपियों को भगवान मना रहे।